फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो देखिए, जो अपना चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो देखिए, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंबशन, सेकेंड ऑक्सीडेशन, थर्ड एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेते हैं कंबशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होती है कंबशन रिएक्शन, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब किसी सब्सटेंस को अपन बर्न कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, कंबशन होता है। तो कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट है एयर की। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। सेकेंड एग्जाम्पल, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो देखिए, स्टडी कर चुके हैं ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उनको हम क्या नाम देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब नाम देख लीजिए, ये अपना कार्बन है, कोल कह सकते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। CH4 क्या नाम होता है इसका, मीथेन। और मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होते हैं और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए, ये जो इन रिएक्शंस को बैलेंस करने का या जैसे इनको लिखने का क्या तरीका रहता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको अगर आप बर्न करवा रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इनकी ये नेचर रहती है कि जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बना दो। अगर 1 कार्बन एटम है तो 1 CO2 बना दो, 2 है तो 2 CO2 बना दो। कितने कार्बन है, 1 है, 1 CO2 प्रोड्यूस हो रही है। देन जितने हाइड्रोजन एटम हैं उनसे हाफ H2O बना दो। 4 हाइड्रोजन एटम है, कितने H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 H2O मॉलिक्यूल। क्यों बनाएंगे, क्योंकि 1 H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट, क्या इनकी नेचर होती है। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है तब इनकी क्या नेचर होती है, अनसेचुरेटेड को बर्न करते हैं तब क्या नेचर रहती है। तो देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म नॉन सूटी फ्लेम बाय कंप्लीट कंबशन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंप्लीट कंबशन से नॉन सूटी फ्लेम है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन बात आती है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ saturated hydrocarbon and some unsaturated hydrocarbon form yellow sooty flames। जो saturated hydrocarbons हैं उनका क्या होता है, जब completely combustion होता है तब अपन को non sooty flames प्रोड्यूस होती, और जब saturated hydrocarbons का अनकम्प्लीट एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी अपन कंबशन करवाते हैं तो अपन को येलो सूटी फ्लेम प्राप्त होती है। चलते हैं इनके डिसएडवांटेज पे, क्या डिसएडवांटेज रहता है कंबशन का। तो देखिए, सूटी फ्लेम पोल्यूट्स एनवायरनमेंट। जब ये जलते हैं तो एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। प्रोड्यूस CO पॉइजनियस गैस। CO क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है तो मोनो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो डाई लगा देंगे। वेस्टेज ऑफ फ्यूल, कंबशन से फ्यूल क्या होता है, वेस्ट होता है। फिर चलते हैं, देखिए कि वाई सब्सटेंस आर बर्न
विथ और विदाउट फ्लेम। कैसे जो ये सब्सटेंस हैं अपन ने स्टडी किए हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एंड जो अनकम्प्लीट अपन इनका कंबशन करवाते हैं सैचुरेटेड का, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, येलो सूटी फ्लेम फॉर्म करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्या इनकी नेचर होती है, तो देखिए द सब्सटेंस विच आर वोलेटाइल प्रोड्यूस फ्लेम ऑन हीटिंग। जो सब्सटेंस वोलेटाइल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब हम अपन उनको हीट करेंगे। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे ये नॉन शूटी फ्लेम ये क्या होती हैं। तो देखिए जब भी अपन बर्न कर रहे हैं तो एक जैसे एक तो शुरू में इधर आउटर लेयर किसकी बनती है, ब्लू फ्लेम्स की बनती है, और ये क्या होती है, नॉन सूटी किस कलर की होती है, ब्लू फ्लेम्स होती हैं। एंड जो सूटी फ्लेम्स होती है वो येलो ऑरेंज होती है, और जो अनबर्न्ड कार्बन है वो कैसी फ्लेम देता है, वो ब्लैक कलर में दिखता है अपन को। तो देखिए ये जो ब्लू या नॉन सूटी है ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड येलो ऑरेंज कौन देंगे, सूटी फ्लेम्स ये देंगे। या तो अपन अनकम्प्लीट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अनकम्प्लीट कंबशन करवा रहे हैं, या फिर कौन देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे। और जो अनबर्न्ड कार्बन होगा वो क्या देगा, वो ब्लैक फ्लेम देगा अपन को। इस तरह से ये अपना में कंबशन जो रिएक्शन है एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। और ध्यान रखिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलते हैं सेकेंड नेचर पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, आप नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और द सब्सटेंस विच हेल्प टू ऐड ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसके लिए जो सब्सटेंस हम यूज करेंगे उनको हम कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं CH3CH2OH क्या है, इथेनॉल है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो क्या है, इथेनॉल है। 2 कार्बन एटम है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है एथेन, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो एथेनॉल। इसका अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KMnO4। तो देखिए एल्कोहलिक KMnO4 क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो अब क्या फॉर्म होगा, देखिए 2 कार्बन एटम है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए 2 कार्बन का अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो क्या हो गया, एथेनॉल से क्या मिला अपन को, एथेनोइक एसिड मिल गया। इसके अंदर 1 ऑक्सीजन एटम है जबकि एसिड के पास में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन चलता है। तो ध्यान से देखिए ये ऑक्सीजन है, इसने क्या किया है, इसके साथ क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म किया है। कहाँ से किया है, ये हाइड्रोजन एटम, यानी एथेनॉल से ऑक्सीजन ऐड हुई है और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन रिएक्शन। अपन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर स्टडी कर चुके हैं इन रिएक्शंस को। देखिए एडिशन रिएक्शन मीन्स क्या हो रहा है, ऐड होंगे कुछ ना कुछ। The reaction in which atom or groups of atom are added on double bond or triple bond are called addition reaction.
जब किसी रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का एडिशन होता है तो हम कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे आर सी डबल बॉन्ड सी आर आर ये आर। तो देखिए कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आर क्या है? ये एल्किल ग्रुप है। स्टडी कर चुके हैं हम एल्किल ग्रुप की। ये कोई एल्किल ग्रुप होते हैं, जब लॉन्ग सीरीज होती हैं तो उनको आर से शो कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या, इसको क्या कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो एंड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको अपन वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, और क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड हट जाएगा और इनकी जगह एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, आर सी सिंगल बॉन्ड सी आर। यानी जब एक डबल बॉन्ड टूटता है तो टू वैलेंसी क्या होंगी? वैकेंट होंगी, और उन टू वैलेंसीज पे अपन को किसी ना किसी एटम को ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ये जो मेटल्स होती हैं ये कैटालिस्ट का काम करती हैं। बात आती है कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो जो कैटालिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, और रिएक्शन की एंड में अपन को कैटालिस्ट वैसे के वैसे मिल जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में या इनके कंपोजिशन में कोई चेंजेज नहीं आता है। तो देखिए ये अपना क्या है? वेजिटेबल ऑयल है। और जब वेजिटेबल ऑयल का अपन हाइड्रोजिनेशन यानी उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? वेजिटेबल घी मिलता है अपन को। ये अपने वेजिटेबल घी की स्ट्रक्चर है, ये वेजिटेबल ऑयल की स्ट्रक्चर है। ये अपना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये अपना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। यानी एडिशन रिएक्शन के अंदर अपन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में मिल रहे हैं? कैटालिस्ट निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में अपन को मिल रहे हैं। एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ, देखिए आप आसानी से समझिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हम कैसे हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे? देखिए ये एक एक वैलेंसी फ्री है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इनके ऊपर मैं आर लिख देती हूँ। जब एक बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन्स की वन वन वैलेंसी वैकेंट हो जाती है, या जब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तब एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये टूटेगा तब भी 2 वैलेंसी क्या हो जाएंगी? वैकेंट हो जाएंगी। तो इस एक डबल बॉन्ड को जब अपन ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन एटम इस पे अटैच होगा एंड 1 हाइड्रोजन एटम इस पे अटैच होगा। बात करते हैं सेकंड डबल बॉन्ड की। जब इस डबल बॉन्ड को और ब्रेक करेंगे तो फिर से 1 हाइड्रोजन एटम इस पे अटैच होगा एंड 1 हाइड्रोजन एटम इस पे अटैच होगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनती है अपने आप में, आर सी। दोनों जो 2 बॉन्ड थे उनको ब्रेक कर दिया, सी आर, ये हो गया। रही बात हाइड्रोजन्स की, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम आए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दीजिए। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर हुए अपने को? 1 2 3 4, 2H2 किसकी प्रेजेंस में होती है? निकिल। इनमें से कोई एक मेटल ले सकते हो या प्लेटिनम ले लो। ये क्या काम करेंगे? कैटालिस्ट का काम करेंगे, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए इस तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4th रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो रहा है? किसी एटम का या किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन के अंदर एटम का या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल
CH4 हाइड्रोकार्बन्स है, क्या नाम होगा, मीथेन होगा, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H nu, इसको क्या कहेंगे, H nu। ये फोटोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं, क्या होती हैं, जब किसी रिएक्शन के ऊपर यहाँ पे H nu लिखा आता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl, वन हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। देखिए मैं स्ट्रक्चर से समझाती हूँ आपको। ये क्या है, ये अपना मीथेन है, किससे रिएक्ट करेगा, Cl2 से। Cl2 को यूं लिख सकते हैं Cl, क्या होगा देखिए, जब फोटोकेमिकल ये रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएंगे। आप तो इतना ध्यान रखिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जो 1Cl है वो तो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा एंड सेकेंड Cl इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो अपने को क्या जो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, CH3Cl एंड HCl मिल जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन कह देंगे, और ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही। फिर देखिए ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जब इनकी अपन को जो आगे से आगे इनका क्या होता जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता जाता है। तो देखिए जो CH3Cl है इससे भी अगर अपन Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं फोटोकेमिकल या लाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 1Cl से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2। देखिए एक Cl पहले से था, 1Cl और आ जाएगा तो Cl2 और प्लस HCl। देन फिर से अपन इसका फोटोकेमिकल इक्वेशन करवाते हैं तो फिर से क्या हो सकता है, वन हाइड्रोजन एटम इससे और रिप्लेस हो सकता है, किससे, Cl से। तो देखिए CH, वन हाइड्रोजन एटम और रिमूव हो गया और Cl3 और क्या मिल हो जाएगा साथ में HCl। फिर से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वन जो हाइड्रोजन एटम रिमेनिंग है ये भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, Cl4। भाई कार्बन को क्या चाहिए, उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट चाहिए जो हो रही है। तो देखिए अब इन एटम्स को अपन इन या जो प्रोडक्ट अपन को मिल रहे हैं इनका अपन क्या नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन 2 है तो डाईक्लोरोमीथेन हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, डाईक्लोरोमीथेन हो जाएगा। मोनो, डाई, ट्राई ये क्यों देते हैं नाम, जब ये 1 एटम होता है तो मोनो 2 होता है, तो डाई 3 होते हैं, तो ट्राई 4 होते हैं, तो टेट्रा। अब इसको क्या नाम देंगे, ट्राईक्लोरोमीथेन, क्या नाम दे देंगे, ट्राईक्लोरोमीथेन। इसका एक नाम और भी है क्लोरोफो। अब देखिए इसको क्या नाम दोगे, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हैं उनके अंदर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कार्बनिक इनकी कंपाउंड्स की, तो ये होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, कंबशन, सेकेंड पे क्या थी, ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड पे क्या थी, एडिशन रिएक्शन, और फोर्थ पे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।